श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय और आज जिन दो श्लोकों का वाचन और विश्लेषण होने वाला है वह श्लोक नंबर है 21 और श्लोक नंबर 22। पहले उनका गायन और फिर उसके बाद उनका विश्लेषण। आइए गाते हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं गाइए यज्ञानं नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृतस्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तं अहेतुकम् अता तत्त्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम् जी। देखिए, जैसा कि हम पिछले श्लोकों से जानते चले आ रहे हैं कि यहाँ भगवान 3 गुणों के आधार पर ज्ञान, कर्म और कर्ता का विश्लेषण कर रहे हैं। इससे आपको ये पता चले कि सात्विक ज्ञान, कर्म और कर्ता कौन है और राजसिक ज्ञान, कर्म और कर्ता क्या है और तामसिक ज्ञान, कर्म और कर्ता क्या है। ये 3 चीजें हमको समझनी हैं, ज्ञान के संदर्भ में, कर्म के संदर्भ में और कर्ता के संदर्भ में। इससे पहले श्लोक नंबर 20 में सात्विक ज्ञान के लक्षण बता दिए गए हैं। 21वें में हम ये जानेंगे कि राजसिक ज्ञान क्या होता है। आपने देखा कि हमने सात्विक ज्ञान में ये जाना था कि जब जिस ज्ञान से मनुष्य विभिन्नता में एकता का दर्शन करता है। देखिए, बहुत साफ बात है, विभिन्नता तो चारों तरफ फैली हुई है। जड़ पदार्थ अलग हैं, जीवन की रचनाएं अलग अलग हैं। कहीं आप पशु देखते हैं तो कहीं आप पक्षी देखते हैं, कहीं आप कीड़े मकोड़े देखते हैं, कहीं देवताओं की भी एक अवधारणा आती है, कभी राक्षसों की भी एक अवधारणा आती है, कभी यक्षों की भी अवधारणा आती है। तो ये विभिन्नता इस सृष्टि में फैली हुई है, जड़ तत्व के रूप में भी और जीवन तत्व के रूप में भी। विभिन्नता तो हम सब लोग अलग अलग हैं, अनुभव करते हैं ना। जिसे मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब कुछ अलग हैं, मिस्टर संजीव मिश्र व्योम कुछ अलग हैं, मिस्टर उपाध्याय जी कुछ अलग हैं, ये जो हाल बना हुआ है ये कुछ अलग है, जिस टेबल पे हम लोग अपना ये आध्यात्मिक सत्संग का कार्यक्रम कर रहे हैं ये टेबल कुछ अलग है, ये गिलास की ये जो बॉटल है हमारी पानी की ये कुछ अलग है। तो देखिए, सब जगह कौन सी चीज़ है? विभिन्नता, डाइवर्सिटी, हर चीज अलग 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 अलग। अच्छा, अब ऊपरी तौर से देखें तो इसमें एकता का कोई सूत्र नहीं दिखता है। आप अलग हैं तो अलग हैं, व्योम अलग हैं तो अलग हैं, डॉक्टर साहब अलग हैं तो अलग हैं, मैं हूं अलग हूं तो अलग हूं। तो ये सब अलग अलगाव के ही, विभिन्नता के ही रंग यहां दिखते हैं। ठीक है। लेकिन जो सात्विक चेतना है, इस अलगाव की चेतना में,
इस विभिन्नता की चेतना में, इस बहुरंगता की के दृश्यों में भी वो क्या देखती है? एकता की चेतना। और एकता है क्या? एकता ईश्वर के अलावा कुछ नहीं। देखिए हमारे आप में सब में कॉमन एक ही चीज है, ईश्वर तत्व, आत्म तत्व। हमारे आप में विभिन्नता के भी बहुत रंग है। ऊपर ऊपर से तो देखिए शरीर अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, संस्कार अलग है, हम लोगों की जो वेशभूषाएं हैं अलग है कि नहीं है? और ये अगर जड़ प्रकृति देखें तो ये तो और हमसे बिल्कुल अलग ही है। तो इन सबके बीच जो ये विभिन्नता के अनंत रंग इस सृष्टि में बिखरे हुए हैं, इन सबके बीच जो एकता देखता है, देखिए कितनी सुंदर बात आई है। मैं तो गदगद हूं इसको व्याख्यायित करते हुए। इस अनंत विभिन्नता के रंगों के अंतर में इनकी आत्मा में कौन सा सत्य विराज रहा है? ब्रह्म का तत्व, ईश्वर का तत्व, आत्मा का सत्य। वो आत्मा ही सबको एक कर देती है। इस अनंतता में बिखरी विभिन्नता को वो एक सूत्र में पिरो देती है। ऐसी जो दृष्टि है, ऐसी जो चेतना है, ऐसा जो भाव है, ऐसा जो बोध है, वो सात्विक ज्ञान कहलाता है। ये पहला हमने वर्णन कर दिया था। अब इसके विपरीत, अब देखिए पहले में द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इस्टेब्लिश की गई है और अब इस श्लोक में द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई है। श्री व्योम जी, सात्विक ज्ञान में सब कुछ एक हो जा रहा, एक का ही विस्तार और प्राकट्य और उसी के विभिन्न रंग हैं, एकता के सारे रंग हैं और यहां विभिन्नता इस्टेब्लिश हो जाएगी। देखिए कितना प्यारा है। देखिए द्वितीय में देखिए, पृथकत्वेन तू यत ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान। राजसी ज्ञान में, राजसिक ज्ञान में होता क्या है कि सर्वेश भूतेश, देखिए उसमें भी ऊपर आया था सर्वभूतेश और यहां भी आया है सर्वेश भूतेश। ठीक वही है जो ऊपर सर्वेश भूतेश है, सर्वभूतेश, वही यहां देखिए आ गया है सर्वेश भूतेश। इस चीज को भी हम लोगों को देखते चलना कि कितना इसमें रिद्म है, कितनी लय है। उसमें जो उन्होंने सर्वभूतेश लिखा था, इसको उसमें सर्वेश भूतेश कह दिया। तो जिस ज्ञान से सारे भूत प्राणियों में, सारी चीजों के अंदर, भूत का मतलब है जो चीजें प्रकट होती हैं उनमें क्या करता है वो, अलग अलग प्रकारों में। देखिए कहीं पशु है तो कहीं पक्षी है तो कहीं आकाश है तो कहीं नदियां बह रही हैं, कहीं हम आप हैं तो कहीं जड़ सृष्टि फैली हुई है, कहीं चेतन सृष्टि फैली हुई है। तो ये जो पृथक पृथक प्रकार से पृथक पृथक सृष्टियां हैं, पृथक। अब होता क्या है, आदमी जो राजसिक ज्ञान में होगा वो कहेगा पक्षी तो यार बिल्कुल अलग है, पशु तो यार बिल्कुल अलग है, ये कीट पतंगे तो बिल्कुल अलग है, मेढक तो अलग ही चीज हो गई, जो अमीबा है वो अलग ही कुछ चीज हो गया, मनुष्य तो बिल्कुल अलग है, देवता तो बिल्कुल अलग है, यक्ष अलग है, गंधर्व अलग है, असुर अलग हैं, ये किन्नर और भी अलग हैं। तो वो सब जगह, और कहेगा नहीं इतना ही नहीं है, पक्षी की आत्मा अलग है, मनुष्य की आत्मा अलग है, उपाध्याय जी की आत्मा अलग है, अशोक शुक्ला जी की आत्मा अलग है, झा जी की आत्मा अलग है, और इस जड़ पदार्थ की जो भूतात्मा है वो अलग है। सबको वो पृथक 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 क्या करेगा, फाइनली वो प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी स्टैब्लिश कर देगा राजसिक ज्ञान में। और उसकी बात भी देखो सही है, ऐसी बात नहीं है। ऊपर से विश्लेषण अगर आप करोगे तो उसकी बात झूठ नहीं है। ऊपर से तो अलगाव का कहीं यहाँ नाटक आई है। मंच पर अगर देखोगे तो देखो अलगाव का नाटक तो चल ही रहा, विभिन्नता का नाटक चल ही रहा, और इसी को सत्य मान करके देखो कितने संघर्ष हो रहे हैं आज देखिए मध्य पूर्व जल रहा कि नहीं जल रहा, इसी अलगाव की चेतना के कारण। एकत्व का भाव खत्म हो गया, वहां देशों की, राष्ट्रों की एकता का सारा भाव ध्वस्त हो गया। पूरा मध्य पूर्व जल रहा है, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, और चाहे बहरीन हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, देख लो सारे जल उठे हैं। क्यों? वो एकता का जो भाव, एकता की जो चेतना, एकता का जो सूत्र था वो टूट गया, वो नष्ट हो गया, सब मरने लगे। ऊपर से तो देखो
अगर अनेकता, ये अनेकता के कारण संघर्ष है, अनेकता का जो भाव है वो डोमिनेट करने लगा, वो प्रिवेल कर गया है। जो सेंस ऑफ सेपरेटनेस है, सेंस ऑफ सेपरेटनेस है कि हम अलग तुम अलग, हमारी स्थिति अलग तुम्हारी स्थिति अलग, हमारा देश अलग तुम्हारा देश अलग, ये जो अलगाव का भाव है, ये है कौन सी चेतना? यही है राजसिक ज्ञान। ये राजसिक ज्ञान स्टेब्लिश हो गया है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझे शुक्ला जी? क्या हुआ है मध्य पूर्व में इस समय राजसिक ज्ञान स्टेब्लिश होगा, तुम अलग हम अलग, सारी चीजें विभिन्न अलग अलग, और हम क्यों ना अहम के कारण संघर्ष करते हैं, आइए विजय हो अहमों की, तो वो शुरू हो गया है। यही राजसिक ज्ञान। तो राजसिक ज्ञान ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का भ्रम होता है, वो ज्ञान नहीं है। अब भगवान क्या आपसे थोड़ा कह रहे कि राजसिक ज्ञान में रहो, भगवान तो कहेंगे सात्विक ज्ञान में रहो। भगवान गीता में आपसे जो कह रहे हैं, इसमें जो मैसेज है वो विभिन्नता की चेतना में रहने का नहीं है, राजसिक ज्ञान में रहने का नहीं। यही संदेश हमको यहां लेना है। हमको अपने आप जो हमारे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स है, जो हमारे इर्द गिर्द का जो वातावरण है जिसमें चीजें विभिन्नता में फैली हुई हैं, उन्हीं में भगवान कहते हैं सात्विक ज्ञान का मतलब देखो उसमें हर एक चीज में मैं ही मुस्कुरा रहा हूं। I am smiling in every being and in every creature, and in the entire creation I am Lord Krishna who is smiling in all the creation, in the entire creation। तो ये सात्विक ज्ञान था। और आपने कहा नहीं ये ऊपर की चीजें सत्य हैं और यही ज्ञान है, तो ये राजसिक ज्ञान हो गया। और ये संघर्ष लाएगा, ये विघटन लाएगा, ये मार काट लाएगा, ये सबको फिर अलग अलग ही कर करके अब नष्ट कर देगा, और नष्ट कर रहा है। तो इसको बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए इसको समझना कि ये राजसिक ज्ञान क्या है। ये सर्वेषु भूतेषु में जो नाना प्रकार के भाव हैं उनको ये अलग अलग ही देखता है, पृथकत्वेन, ये अलग अलग करके देखता है, अलग अलग करके जानता है। यही नहीं, अलग अलग ही बोध करता है, उसको मान ही लिया फाइनली कि सब अलग है भैया। और इसी में देखो सारे लड़ाइयों के बीज आ जाते हैं, इसी में सारे संघर्ष के बीज अगर हैं तो इसी सेंस ऑफ सेपरेटनेस में है। इसको अगर समझ लिया जाए कि नहीं यार, हम सब में तो देखो एकता का कोई सूत्र तो है, एकात्म, जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी ने वो एकात्मवाद की स्थापना की थी, एक ही आत्मा सब में फैली हुई है। ये देखो मिलन का सूत्र है, सबके संगम का सूत्र है। यहाँ जितनी भी विभिन्नता की नदियां हैं वो एकात्म के समुद्र में विलीन हो जाती हैं जी। तो ये राजसिक ज्ञान है जहां प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी स्टैब्लिश हो जाती है। सात्विक ज्ञान में प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी स्टैब्लिश होती है, वो हमारे लिए उपादेय है, उसी को हमारे जीवन में प्रयोग होना है। इसको आप समझना है, समझ लीजिए कि हाँ बाहर से भी थोड़ी सी विभिन्नताएं, लेकिन उसमें एकता का सूत्र निरंतर खोजे रहिए। तो ये 21 में विभिन्नता, उसमें एकता का सिद्धांत संस्थापित होता है सात्विक ज्ञान में, और राजसिक ज्ञान में जो है विभिन्नता का सिद्धांत स्थापित होता है, जो कि त्याज्य है, जिसको हमें नहीं लेना है, ऊपर ऊपर से देख के उसको निकल जाना है। अब जो यहाँ हम आए 22वें में क्या कहानी है? ये बड़ी गजब की कहानी है, और वो है देखो तत्तामसम उदाहृतम। इसका क्या मतलब? देखो इसमें तामसिक ज्ञान को भगवान ने ज्ञान भी नहीं कहा ज्ञान नहीं कहा देखो यहाँ क्योंकि तामस में तो सब बहुत उल्टा पुल्टा हो गया। वो तो प्योर लोग हैं, गुड लोग हैं, सात्विक, जो सब जगह एकता का देखते हैं और कभी नहीं लड़ते, सबसे प्रेम से भरे हुए हैं, सबसे प्यार करते हैं, सब पर उनकी करुणा उमड़ती है। अरे मैं ही तो इनमें भी हूँ, मैं ही तो इनमें भी हूँ। वो तो पेड़ों से भी प्यार करते हैं, पक्षियों से भी प्यार करते हैं, फूलों से भी प्यार करते हैं, नदियों से भी प्यार करते हैं, उसे भी चूमते हैं, जो सात्विक ज्ञान के लोग हैं। राजसिक तो अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, उस हिसाब से उसका मूल्य लगाते हैं, इसका ये मूल्य, उसका वो मूल्य। और ये जो है तामसिक ज्ञान वाले, तो भगवान ने कहा ये ज्ञान है ही नहीं। डॉक्टर साहब देखो इसमें ज्ञान नहीं आया, आपने देखा कितना
पहले में देखिए 20वें में है तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम आया है, खराब कह दिया। सात्विकम ज्ञान हो, हाँ उसको खाली तामस कह के इन्होंने छोड़ दिया। और इसको तत् ज्ञानम विद्धि राजसम, यहाँ भी ज्ञान आ गया, लेकिन इसमें कहा तत् तामसम उदाहरणतम, ज्ञान उड़ा गए महर्षि वेदव्यास जी। इसमें ज्ञान, तामस ज्ञान को ज्ञान कहा ही नहीं, क्यों? यह बहुत उल्टा पुल्टा बात है। इसमें क्या है, यत्तु कृतस्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम। ये क्या करता है, ये जो तामस ज्ञान वाला है, ये एकस्मिन क्या कार्य, इसका मतलब होता है प्रकृति के कार्य एकमात्र शरीर को ही अपने सत्य समझता है। क्या समझे आप? शरीर को ये शरीर को ही अपने सत्य समझता है। इसे न एकता से कोई मतलब है, न इसको विभिन्नता से कोई मतलब है, न एकत्व का सिद्धांत जानता है ये, न विभिन्नता का सिद्धांत जानता है। ये एक ही चीज जानता है, और वो क्या जानता है? एकस्मिन कार्य, प्रकृति के एकमात्र कार्य शरीर को ही जानता है, और कुछ जानता ही नहीं। अच्छा, उसी को ये सर्वस्व समझता भी है। वो उससे पूछे आत्मा हो तो क्या, हमें आत्मा तो सुनना, ये शरीर है, यही सर्वस्व है, जो कुछ है भैया यही है। ये चार्वाक का दर्शन भी है, शरीर को ही वो आत्मा मानते हैं। तो ये जो तामसिक चेतना या तामसिक ज्ञान का व्यक्ति है, ये अपने शरीर को ही सर्वस्व मानता है। शरीर के सुखी होने से वो सुखी हो जाता है, और शरीर के दुखी होने से वो दुखी हो जाता है। ठीक है, वो और किसी सत्य को नहीं जानने की कोशिश भी नहीं करता। वो इसी सत्य में प्रतिष्ठित रहता है कि मेरा शरीर यही मेरा सत्य है, और इसी में मुझे जो कुछ पाना है वो पाना है। इसके अतिरिक्त और कोई जो गूढ़ चीज़ें हैं उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये ऐसा जो ज्ञान है, उसकी कैटेगरी क्या है? वो है अहेतुकम। अब यार शरीर को तुम आत्मा मान लो तो गीता तो तुमसे नाराज हो ही जाएगी, कृष्ण तो नाराज ही हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल अपसाइड डाउन है, इसकी खोपड़ी नीचे और धड़ ऊपर चला गया, तो ये इसको अपसाइड डाउन नॉलेज कहेंगे। बिल्कुल पलट गया मामला। शरीर को, अरे यार हम आपको आत्मा समझाने आए हैं, हम आपको आत्मा पढ़ाने आए हैं, और तुम कहते हो नहीं देखिए सर, जो कुछ भी है वो शरीर है, शरीर के इतर कुछ भी नहीं है। और अगर आप किसी भी अन्य सिद्धांत की स्थापना करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। ठीक, तो ये बड़ा सक्तम भी है। इसमें पहले देखिए सक्तम है, तो ये उसी में आसक्त होता है। शरीर है एक, तो उसके पास एक ही सत्य है, शरीर का सत्य, उसी में वो आसक्त रहता है। तो भगवान कहते हैं कि उसी इतने झूठे सत्य में ये अपने को प्रतिष्ठित किए हुए है। ओह देखो, गीता बहुत आलोचक है इस चीज की, तामसिक चेतना की आलोचक है। वो कहती है सक्तम, और दूसरे को कहती है अहेतुकम, इज इलॉजिकल है। दिस नॉलेज इज इंटायरली इलॉजिकल। इसमें कोई तर्क है ही नहीं। कोई शरीर को आत्मा मान के बैठ जाए, चार्वाक हो जाए, तो गीता तो रुष्ट हो जाएगी। गीता तो आपको नहीं इसमें आपका स्वागत करने वाली है। तो वो कहते हैं एक तो सक्तम है, उसी एक शरीर की चेतना में आसक्त हो गया है। और ऐसा जो ज्ञान है, ऐसी जो अवधारणा है, ऐसी जो आस्था है, फेथ, ऐसा जो फेथ है, वो क्या है? नंबर 1 अहेतुकम, इट्स इलॉजिकल, अतार्किक। यह तर्क ही प्रारंभ से ही यह गलत है, असत्य है। और दूसरी चीज में एक और चीज है, ये अतत्वार्थवत है, ये तात्विक भी नहीं। दो चीजें नहीं है, दो चीजें इसमें नहीं है। ये तार्किक भी नहीं है और ये तात्विक भी नहीं है। अंडरस्टैंड? कितना बढ़िया हमने इसमें अनुप्रास ला दिया। क्यों अनुप्रास? एक आवरण, वो तार्किक भी नहीं है, अहेतुकम, और अतत्वार्थवत, इसमें तात्विकता नहीं, अर्थात इसमें आध्यात्मिक कोई तत्व नहीं है, आत्मा का कोई तत्व इसमें नहीं। इस आस्था में, इस प्रकार की जो शरीर को ही सब कुछ मान के बैठा है, गीता इस शरीर की सत्ता को नकारने आई है, आत्मा की सत्ता को स्थापित करने आई है। और ये तामसिक ज्ञान वाला व्यक्ति उसी असत्य और अतार्किक और अतात्विक स्थिति में प्रतिष्ठित है। लो, तो ऐसे ज्ञान को, जिसमें कोई तर्क भी नहीं,
जिसमें कोई तत्व भी नहीं, उसको क्या कहा गया है? तामसिक। तो कहा गया तत् तामसम उदाहृतम। इसको ज्ञान भी नहीं कहा गया, क्योंकि ज्ञान ये है ही नहीं। ज्ञान कौन है? जो सात्विक है वो ज्ञान है। और थोड़ा सा ज्ञान का वो देखो, ये राजसिक वाला बिल्कुल झूठा नहीं है। विभिन्नता तो ऊपर से आती ही है, झलकती ही है, दिखाई ही पड़ती सबको, तो उसमें प्रतिष्ठित हो गया क्या सब सारी चीजें। देखो भाई, एकता तो मुझे कहें, एकता तो अदृश्य है ना। एक पॉइंट और है, एकता अदृश्य तत्व है और विभिन्नता दृश्य तत्व है। तो थोड़ा सा तो वो सही है राजसिक ज्ञान वाला, बिल्कुल झूठा नहीं है। एकता दिखाई तो पड़ती नहीं है। कहाँ दिखाई पड़ती है आप बताओ? वो कह देगा, आपसे तर्क करेगा राजसिक ज्ञान वाला, बताइए एकता कहाँ दिखाई देती है? आप बिल्कुल अलग हैं, हम बिल्कुल अलग हैं, ये बिल्कुल अलग है, कुर्सी बिल्कुल अलग है, मेज अलग है, ये बिल्कुल अलग है, सूरज अलग है, आकाश अलग है, इसमें एकता का तत्व कहाँ? जरा दिखाइए। आप तो दिखा नहीं पाओगे आप। रूपेण खजरा है। नहीं, दिखा कैसे पाओगे? उस एकता अदृश्य है, वहां एकता इमैनेंट है, मतलब अंतर्व्याप्त है ना, और बड़ी सूक्ष्मता में। आत्मा तो, आत्मा की ही एकता की हम बात कर रहे हैं। सात्विक ज्ञान तो आत्मा की बात करता है, लेकिन आत्मा एक अदृश्य तत्व है। उसकी एक हाइपोथेसिस आपको करनी पड़ेगी, परिकल्पना करनी पड़ेगी कि इस सब विभिन्नता के पीछे एक आत्मा का तत्व भैया अंतर्व्याप्त है। अब हम मान लो तो ठीक बात है, ना मानो तो विभिन्नता सत्य हो जाती है, फिर विभिन्नता की विजय हो जाएगी। भाई व्योम जी बताइए आप, अगर हम उस अदृश्य आत्मा को ना माने तो विभिन्नता विजयी नहीं हो जाती है, विभिन्नता की विजय हो जाएगी उसमें। भावनात्मक तो राजसिक वाला, इसलिए राजस को भी भगवान ने ज्ञान कहा कि देखो ज्ञान वो मान लो भले ही वो पूर्ण ज्ञान ना हो, लेकिन आंशिक ज्ञान तो है ही विभिन्नता वाला। लेकिन जो तामसिक शरीर को ही सत्य मान के बैठ गया है, ये कहते हैं ये बिल्कुल ये अतार्किक भी है और इसमें कोई तत्व भी नहीं। क्योंकि बात गीता आपको भौतिक सत्यों की संस्थापना के लिए नहीं आई है। गीता, ये आप लोग मूल रूप से समझ लीजिए, गीता भौतिक सत्यों के संस्थापन के लिए नहीं आई है। गीता आई है आध्यात्मिक सत्यों के संस्थापन के लिए, वो शरीर की संस्थापना नहीं करने आई है। आप नाराज होते हो तो नाराज हो जाइए, आप नाराज होते हो तो नाराज हो जाइए। गीता या भगवान श्री कृष्ण जो है भौतिक सत्यों की संस्थापना के लिए नहीं आए हैं, वो आत्मा की संस्थापना के लिए आए हैं। कि आप अंदर से कैसे रहें? नहीं, सूक्ष्मतम तत्वों की, जो कारण तत्व हैं, जो बीज तत्व हैं, उनके संस्थापन के लिए आए हैं। ऊपर का तो तुम जानते ही हो यार, शरीर हम क्यों तुम्हें पढ़ाने आए हैं? गीता के आचार्य आपको शरीर पढ़ाने नहीं आए हैं, गीता के आचार्य आपको आत्मा पढ़ाने आए हैं। और अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आप अपने रास्ते निकल जाइए। क्या बात है, क्या बात है। इज इट क्लियर सर? गीता के आचार्य आपको आत्मा पढ़ाने आए हैं। समझना हो, पढ़ना हो, रुचि हो, पढ़ लीजिए, नहीं तो अपने रास्ते जाइए। थैंक यू वेरी मच। आपने एक